राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 35 वर्षीय प्रदीप गौतम की कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर हत्या कर दी गई। जैसे ही यह बात गांव में फैली, गांव में हड़कंप मच गया। दिन दिहाड़े युवक की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने की खबर से लोग सत्ते में रह गए। आनन फानन में भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और पुलिस तुरंत तफ्तीश में जुट गई। पुलिस ने तमाम एंगल से तफ्तीश करना शुरू करी और जो पुलिस तफ्तीश में निकलकर सामने आया उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सोचिए, जो पत्नी सुबह से पुलिस व गांव वालों के सामने हंगामा कर रही थी, चीख चीख कर रो रही थी, मेरे पति को मार दिया, मुझे इंसाफ चाहिए, आवाज लगा रही थी, पुलिस के सामने मासूम बनने की कोशिश कर रही थी, वही निकली अपने पति की कातिल। जी हां, आइए आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल राजधानी लखनऊ से सटे मलिहाबाद के कुशभरी गांव के रहने वाले प्रदीप गौतम की हत्या करने वाला कोई और नहीं, उनकी पत्नी और पत्नी के प्रेमी व उसके दोस्त ही निकले। बता दें कि गांव के ही रहने वाले सोनू पाल और राजू गौतम के साथ मिलकर पत्नी रेखा ने अपने अवैध संबंधों में रोड़ा बन रहे पति की हत्या कर दी। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी। कैसे महिला ने अपने पति की हत्या को अंजाम दिया, कैसे वह अपने प्रेमी व उसके दोस्त के साथ प्लानिंग कर इस घिनौने हत्याकांड को छुपाना चाहती थी। पुलिस के खुलासे में क्या क्या निकल के सामने आया, आइए आपको सुनाते हैं। आज प्रातः 4 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को ये सूचना हुई कि थाना मलिहाबाद के कुशभरी गांव में एक प्रदीप रैदास, जिनकी उम्र लगभग 35 वर्ष है, इनकी हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर मलिहाबाद की पुलिस ने जब जांच की कार्रवाई शुरू की, ये तथ्य प्रकाश में आया कि प्रदीप रैदास जो सक्सेना इंटर कॉलेज जेहटा रोड पर कुक का काम करते हैं, अपने पत्नी बच्चों के साथ अपने पिता और बड़े भाई से अलग रहते थे। एक कमरे के आवास में ये निवास करते हैं, इसमें एक ही दरवाजा था और कमरे के अंदर इनकी कुल्हाड़ी मारकर धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। जांच के दौरान जो पूछताछ की गई गांव में, ये पता लगा प्रदीप रैदास जो मृतक है, उनकी पत्नी का अवैध संबंध उनके पड़ोसी राजू रैदास और उसी गांव के रहने वाले सोनू पाल से था, जिसकी जानकारी मृतक को, उनके बड़े भाई को और उनके पिता को हो गई थी, जिसका ये लोग विरोध करते थे। अभी हाल ही में 2 मई को, बृहस्पतिवार को, मृतक ने अपनी पत्नी को राजू रैदास के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा था, जिससे मृतक ने अपनी पत्नी के साथ विवाद भी किया था। मृतक इनके मिलने जुलने में बाधा बनने लगा था। इन लोगों ने ये प्लान बनाया कि इसको रास्ते से खत्म कर दिया जाए और राजू रैदास और रेखा ये दोनों विवाह कर लेंगे और सुकून से रहेंगे। प्लान के मुताबिक राजू रैदास 2 टैबलेट नींद की गोली का लाया और रेखा को दिया। इन्होंने रात में खाने में मिला दिया। गहरी नींद में सोने के बाद दरवाजा खोला रेखा रैदास ने और सोनू पाल ने मृतक प्रदीप का पैर पकड़ा। राजू ने उन पर कुल्हाड़ी से हमला करके मौत के घाट उतार दिया। इनकी निशानदेही पर जो आला कत्ल है, घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी, वो बरामद हो गई है। इन तीनों को बाकायदा बाजाब्ता गिरफ्तार किया गया है और आगे की जो भी विधिक औपचारिकता है उसको पूर्ण किया जा रहा है। इस हत्या के अभियोग का पूर्ण खुलासा कर लिया गया है। अभियुक्तों को अब न्यायिक हिरासत के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ये जो 9 अवैध संबंध थे, उनकी भी शादी हो चुकी थी या कुंवारे थे? रेखा तो शादीशुदा है ही, सोनू पाल का भी विवाह हो गया है, लेकिन राजू रैदास अभी कुंवारे हैं।